रात्रि क्लास चल रहा था 13/7/1967। तीसरे पेज के मध्यादि में बात चल रही थी। भ्रमरी का मिसाल चल रहा था कि कैसे भ्रमरी 3-4 बच्चों की भी पालना करती है, कोई एक की भी करती है। तो जैसे उनके भी ये बच्चे हो गए और वो भी आप समान बनाती है, तो ऐसे ये जानवरों का भी बहुत कल्याण, कमाल है। और सर्प का भी कमाल है। देखो कैसे यहाँ तो बच्चों ने देखा है, वो ये पकड़ते हैं बच्चे और पकड़ करके शीशे की बरनी में डाल देते हैं। और वो शीशे की बरनी में ही खल छोड़ देते हैं। जो ऐसे कोई कभी कभी कोई ऐसे होते हैं जो खल नहीं छोड़ते हैं, तो ये भी कमाल है ना बच्चे, कैसे छोड़ते हैं और नई खल कैसे जम जाती है और कैसे उनको मालूम पड़ता है कि पुरानी खल छोड़नी है। तो ये जो भी मिसाल हैं वो सभी इस समय संगम युग में काम आते हैं तुम बच्चों के लिए, कि तुम बच्चे भी ऐसे ही कर सकते हो। जब जानवर कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? और तुम तो मनुष्य हो, क्या नहीं कर सकते हो? परंतु इन मनुष्यों को तो थोड़ा रहता है ना, मनुष्यों को तो रहता है। उन जानवरों को तो वो तो जानवर हैं, वो जाने। तो तुम बच्चों को तो थोड़ा शरीर छोड़ना होगा ना, देहभान छोड़ना होगा। तो भी देहभान छोड़ने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। हिम्मत करेंगे तो मदद मिलेगी। जो ये शरीर छूट जावे, क्योंकि शक्ति चाहिए ना। तो ये देहभान छोड़ने की तुम बच्चों को शक्ति आती है, और क्यों नहीं आएगी? ये हम आए थे, नई खल लेके आए थे, और ये पुरानी होते होते अभी बिल्कुल पुरानी हो गई। तो अभी तो इनको छोड़ना ही है ना। और ये पुरानी खल छोड़ेंगे तो कर्मातीत अवस्था को दिखावेंगे, ये हिम्मत आ जाएगी। पुरुषार्थ करने से आएगी ना। और कल पहले भी तुमने ऐसा ही किया था जरूर। जो इतनी मालाएं बनाते हो तो कर्मातीत अवस्था हुई है ना। और जब कर्मातीत अवस्था होगी तो फिर कोई भी याद नहीं आएगा।
बस अपना बाप याद आते हैं और घर याद आता है, तो देह भूल जाती है, देह के संबंधी भूल जाते हैं, पदार्थ भूल जाते हैं। तो ये देह भान को छोड़ने का बहुत अच्छा बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। कि बाबा ने समझा दिया कि कर्मेंद्रिय है, उसमें भी एक खास आंखें जिनसे बहुत धोखा मिलता है, उनको बस में करना है। और ये है बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि पवित्र बनने की बात में और कोई बात इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी ये डिफिकल्ट है। बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु है, तो इन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, क्योंकि अभी फिर ये अंतिम जन्म है। कोई भी हालत में ये जो चल रही है, ये जो विकारी होने की रस्म चल रही है ना, वो बंद तो होने की है। कोई भी हालत में माने सहज सहज जैसे बताते हैं, पुरुषार्थ करके मेहनत करके ये रस्म खुद ही खत्म कर देना तो अच्छा है, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। तभी तो कहते हैं विशेष दुनिया और वाइसलेस दुनिया। तो ये विशेष दुनिया बंद होती है, तो जब बंद होती है तो पुरुषार्थ करके इस एक जन्म में बाकी अपना बाप से ले ले। म्यूजिक बज गया। अच्छा बच्चों प्रति याद प्यार, गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 14/7/1967, शुक्रवार को रिकॉर्ड चला है। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। तीर्थ भी न्यारे हैं, और जो तीर्थ हैं, तीर माने किनारा, उत्थ माने स्थान, अर्थात किनारा लगाने वाले स्थान एक किनारे पहुंचाए देंगे। अभी तो बीच मजेदार में पड़े हुए हैं, विषय सागर में सारी दुनिया धोखा गुता खा रही है। तो जो पार लगाने वाले हैं उनकी यादगार हैं ये तीर्थ, जैसे दिखाते हैं ना, 4 बड़े बड़े धाम दिखाते हैं। तो जरूर कोई 4 आत्माएं हैं जिन्होंने एक ठिकाने लगाने का काम किया है। ठिकाने क्या? बुद्धि को ठिकाना लगाने होता है ना। तो बताया सारी दुनिया की बुद्धि एक जगह एक ठिकाने लगानी है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। परंतु ये लगाने वाले एजेंट तो चाहिए ना। तो ये हमारे तीर्थ हो गए, और ये दुनिया के हिसाब से जो तीर्थ है, हमारे तीर्थ है बिल्कुल न्यारे। और ये धरती के सितारे हैं,
वो आसमान के सितारे होते हैं, वो ऊंचाई पे चमकते हैं। ये भी जब पुरुषार्थ की ऊंचाइयों को पकड़ लेते हैं तो संसार में चमकते हैं। देखो कैसे अच्छे गीत बने हुए हैं, गीत बच्चों ने सुना। ये बच्चों की ये नॉलेज जो है, पॉइंट देखने के लिए कि कैसे इसका अर्थ करते हैं। तो गीत निकाल करके फिर जाके अर्थ करना चाहिए एक एक का। तो किस प्रकार से ये समझते हैं इन गीतों को, क्योंकि ये गीत भी तो करेक्ट किए जाते हैं ना, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल बात है। उन फिल्म वालों ने बैठ के बनाए हैं, ये भी उनका ड्रामा के अंदर पार्ट है। तो वो भी मददगार बने हैं बात को क्लियर करने के लिए। समझा बच्चे? जैसे ड्रामा के अंदर ये शरीर भी मददगार बनता है, वैसे ये सब चीजें मददगार बनती हैं। तो ये गीत भी मददगार बने हुए हैं ज्ञान को क्लियर करने के लिए। और इन गीतों का भी अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तो बच्चों को सिखलाने के लिए भी ये काम से बहुत आते हैं। कुछ समय आगे ये बाप अर्थ नहीं करते थे, एक हफ्ता भर कि थोड़ा रोज देखें कि इनकी नॉलेज कैसे भिन्न भिन्न प्रकार से समझाती है। तो कोई को कहना चाहिए कि इस गीत का अर्थ करो। तो बैठ करके अर्थ करते थे। एक बच्चे ने अर्थ किया, फिर दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, फिर चौथे ने किया। तो जो भी अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे, वो रख करके भी सेंटर्स में सिखलाना चाहिए कि भाई इसका अर्थ करो। तुम इसका अर्थ कर सकते हो तो करो। तो फिर उन सब का मुख खुले और देखें कौन एक्यूरेट अर्थ करते हैं और किसको समझ में आती है बात। बाबा ने समझाया। कई कई गीत इसमें ऐसे अच्छे हैं जो कभी कोई बेचारा बैठे हैं, कोई फिकरात में बैठे हैं, कोई क्या हुआ है कुछ, तो ये गीत बहुत मदद करते हैं। गीतों को सुनने से ही खुशी आ जाती है। तो घर में जाकर के वो गीत निकाल करके अच्छे अच्छे गीत सुनने चाहिए। भले गीत रेडियो में आते हैं, पर कब आते हैं ये तो है ही काम की चीज। तो ये गीत भी मददगार बनते हैं। जब कोई बैठे रहते हैं तो उनको स्मृति आ जाएगी इन गीतों से।
खुशी आ जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम ये धरनी के स्टार हैं, लकी स्टार्स हैं। तुम जानते हो कि हमारी तीर्थ है ये भक्ति मार्ग वालों से, ये तीर्थ हमारे बिल्कुल न्यारे हैं। इन तीर्थों को भी क्या नाम दें? पांडव सेना। क्योंकि वो जो दुनिया में है वो है पांडव की सेना। जब इकट्ठी होती है, तीर्थ होते हैं ना, तो जाते हैं हरिद्वार में। कितने पंडे हैं या तीर्थों पर जाते हैं तो हर एक ग्रुप का अपना अपना पंडा। क्या टैली करो ज्ञान से है? यहां भी हर ग्रुप का पंडा अलग अलग है कि एक ही है? पंडों के नाम बताओ। अच्छा, बड़े बड़े पंडों के नाम बता दो। अरे थोड़ा सा बताओ, पता लग जाएगा। हाँ हाँ, ये बहुत याद आया। इब्राहिम और और बस एक ही, वो भी हाँ। हाँ, क्राइस्ट, बुद्ध, ये है भक्ति मार्ग के पंडे हैं। और स्वर्ग में ले जाने वाला पंडा कोई भी नहीं, वो याद ही नहीं आया कोई है। ये क्या बात है? ये तो नरक के पंडे हैं, नरक की दुनिया में ले जाने वाले। भले इनकी और इनके फॉलोअर्स की भी मुक्ति, जीवन मुक्ति होती है, लेकिन जो स्वर्ग में देवताओं की होती है वो थोड़ी। तो हर ग्रुप का अपना अपना पंडा, छोटा ग्रुप हो बड़ा ग्रुप हो, शिव बाबा है सबसे बड़ा पंडा, सारी दुनिया का पंडा। तो वो ले जाते हैं उनको, हैं कौन? ये सारे पंडे ऊपर में कहां भी ले जाते हैं। ऊपर में माने ऊंची स्टेज में। तो पंडे बहुत रहते हैं, क्योंकि हर एक के अपने अपने पंडे, और उनके पास बहुत चौपड़े रहते हैं। क्या? सब बता देंगे तुम किस कुल के हो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, बाप के बाप का नाम क्या है, बाबा का नाम क्या है, पर बाबा का नाम क्या है, तर बाबा का नाम क्या है। 4 4 5 5 पीढ़ियां बता देते हैं। वाह भाई, पीछे हर एक का अपना अपना, कोई कृपलानी परिवार, कोई बासवानी, कोई फलाना, कोई टीरा। तो वो अपने पंडे को ही लेंगे, क्या दूसरा पंडा नहीं लेंगे। जैसे देखा ना, कोई कोई अपने धर्म के बड़े पक्के होते हैं, अपने कुल का ही पंडा लेंगे। तो समझो कि तीर्थों में जाते होंगे, कितने पंडे जाते होंगे। उनको लेकर करके जाते होंगे। अभी तुम भी जैसे पंडे हो, वो है जिस्मानी पंडे।
कौन? दुनिया वाले? वो हैं जिस्मानी पंडे, और तुम हो रूहानी पंडे। वो कह के किसी तरफ इशारा किया। तुम रूहानी पंडे हो और वो हैं जिस्मानी पंडे, तो जिस्मानी पंडे कह के किस तरफ इशारा किया है? अरे इतनी बात है, दुनिया वालों की तरफ तो इशारा किया ना है। हाँ, और ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं है वो जिस्मानी पंडे है, ब्रह्मा बाबा है पंडे। ब्राह्मणों की दुनिया में जिस्मों की तीर्थ यात्रा कराते हैं कि रूहानी यात्रा कराते हैं? तुम्हारा तो नाम ही है पांडव सेना, पंडा की सेना। पंडा माने रास्ता बताने वाला। बड़े से बड़ा पंडा है तुम्हारा शिव बाबा, उसके तुम हो बच्चे, तो पंडा के बच्चे पांडव, जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। परंतु पांडवों की कोई राजधानी नहीं थी क्या? ऐसे ही बैगरी रूप में घूमते रहते थे। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि पांडव पंडे को ही कहा जाता है। पंडे के बच्चे पंडे, और बाप को भी पंडा कहेंगे। क्यों? बाप को पंडा कहेंगे क्यों? वो तो बड़े से बड़ा पंडा है और रास्ता बताने वाला है। सबसे बड़ा रास्ता बताने वाला तो वो ही हुआ। तो ज्यादा होशियार होते हैं तो उनको बड़ा पंडा कहते हैं, कहते हैं ना पंडित जी महाराज, तो बेहद का पंडा है। क्योंकि गाइड को भी तो पंडा कहेंगे ना। तो पंडे ले जाते हैं फलानी फलानिया, उनको मालूम रहता है, सब तीर्थों का उनको पता रहता है। तो वो पंडा, वो गाइड, उसको गाइड भी कहा जाता है ना इंग्लिश में, तो वो ले जाते हैं भाई फलाने फलाने तीर्थ उनको मालूम है। और वो पुजारी वगैरह भी जो तीर्थों के होते हैं ना मंदिरों में, वो भी उनको सब जानते हैं कि ये पंडे ले आए हैं यात्रियों को। कहां से टेली करके बता रहे हैं है? हर सेंटर में अपने अपने पुजारी होते हैं ना। जैसे जो भी ब्राह्मणीय हैं वो जैसे वो सेंटर जो बनाया है रिहर्सल के पीरियड में, जैसे मंदिर हो गया, तो जो पार्टी ले आते हैं तो उनको जानते तो हैं। बड़ा मंदिर में ले आवेंगे माउंट आबू में, तो वहां का जो बड़ा पुजारी होगा उसको भी पता होगा हाँ ये पंडे बन के आए हैं। तो तुम फिर होते हैं, वो तो आधा कल्प भक्ति मार्ग में होते हैं, और तुम यहाँ ज्ञान मार्ग में भी तो पंडे बनते हो। हर एक को बैठ करके रास्ता बताते हो।
ये बैठने की, ये ले जाने की, ऐसी तो यहां कोई बात नहीं है। यहां घर में बैठे बैठे तुम इनको रास्ता बताते हो, तो तुम रास्ता जिसको बताते हो वो पंडा बन जाते हैं, वो भी पंडा। क्योंकि एक दो को बच्चों को ये रास्ता बताना है। क्या रास्ता? मनमना भव, ये डेस्टिनेशन, ये देखो मंजिल है। कौन सी मंजिल है? कहां पहुंचना है? परम धाम। तो देखो अभी तुम बैठे हो, तुमने तीर्थ बहुत किया है, भक्ति मार्ग में किए हैं ना बच्चों ने बहुत तीर्थ, तो उनकी बुद्धि में है कि कैसे तीर्थ यात्रा में ले जाते हैं। और जिन्होंने तीर्थ नहीं किया है उनकी बुद्धि में नहीं है कि बद्रीनाथ कैसे जाना होता है, अमरनाथ कैसे जाना होता है, या श्रीनाथ जगन्नाथ कैसे जाना होता है। बाबा ने तो चारों धाम गिनाई दिए। कौन कौन से धाम बताए? बद्रीनाथ, अमरनाथ, और पूर्व में जगन्नाथ, और पश्चिम में श्रीनाथ। सबसे उत्तर में कौन सा? अमरनाथ। तो जो जो बच्चे करके आए हैं उनको तो वो भक्ति मार्ग की यात्राएं स्मृति में आवेंगी ना। भाई हम ये यात्राएं करके आए हैं, कैसे वहां जाना होता है, कहाँ है, किस तरफ में है, तो मालूम है ना बच्चों को। 14/7/67 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो जो तीर्थ कर करके आए हैं और जो पंडे हैं वो दोनों ही जानते हैं कि तीर्थ कैसे हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना होता है, क्या रास्ता है। अच्छा वो तो हुए जिस्मानी पंडे, और तुम हो रूहानी पंडे। तो ये रूहानी यात्रा और तो दुनिया में कोई ने ऐसे तीर्थ किए नहीं है, क्योंकि उस दुनिया में तो जो उस तरफ में है वो तो कलयुग में है, और तुम तो संगम युग में आ गए। वंडरफुल बात तो ये है कि तुम अपन को भूलो मत। क्या हम संगम युगी हैं, हम कलयुगी तीर्थ यात्रु नहीं हैं। हमारे पंडे भी संगम युगी हैं। संगम काहे का संगम? दो युगों का संगम है, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है, कलयुग और सतयुग का संगम है। तो पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। तो तुम बच्चों को एक ही है बरोबर कि हम हैं पंडे मुक्ति धाम के। ऐसे नहीं है कि तुम कोई पंडे उसके स्वर्ग के हैं। किसके स्वर्ग के हैं? किसके स्वर्ग के? तुम उसके कह के अलग कर दिया उसको।
वो स्वर्ग में ले जाने वाला। तुम वहां के पंडे नहीं हो, नहीं। ये तो पंडे तुमने छोड़ा तुम्हारा, ये तो गए हम। वहां से ये पक्का मालूम है कि हम नई दुनिया में आएंगे। क्या नई दुनिया में आएंगे? माना स्वर्ग में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में नई दुनिया नहीं होगी, है? होगी, कुछ पुरानी नहीं होगी, है? पुरानी नहीं होगी। अरे अगर पुरानी नहीं होगी तो उसके क्यों कह दिया? है? बताए ना, ऐसे ही नहीं है कि तुम कोई पंडे उसके स्वर्ग के हैं, हैं? तुम स्वर्ग के पंडे हो या बैकुंठ के पंडे हो? ब्रह्मलोक के पंडे हो, परम ब्रह्म के पंडे हो या सामान्य पंडे हो? तुम तो जानते हो कि हम वहां जाते हैं जहां से हम नई दुनिया में लौटेंगे। तो तुम बच्चों को बुद्धि में ये रहता है बरोबर। क्योंकि नई दुनिया भी रहती है? क्या? कहाँ रहती है? नई दुनिया भी रहती है, कहाँ रहती है? भविष्य में नहीं, इसी दुनिया में कि हम आ करके फिर ये हमारा अहम ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या? ये लक्ष्मी नारायण। कौन सी लक्ष्मी नारायण? ये जो रोशनी में खड़े हुए हैं, और जो सत्युग में लक्ष्मी नारायण होंगे वो रोशनी में नहीं होंगे? नहीं। तो नई दुनिया भी रहती है, पुरानी दुनिया भी रहती है। क्या दोनों इकट्ठी कैसे रहेंगी? रह सकती है क्या? है? जैसे यज्ञ की याद में बताते हैं ना, क्या बताते हैं? कि नरक की दुनिया के भी स्वर्ग का मॉडल तैयार किया। तो मॉडल था, अभी क्या होना है? अभी प्रैक्टिकल में नरक की दुनिया के बीच बैकुंठ तैयार होने वाला है कि हम आ करके फिर से इस बैकुंठ में जाएंगे। हमारा अहम ऑब्जेक्ट है, तो यहीं आकर के मिलेगा। तो जब ये तुम बच्चे बैठे हो, बैठे हुए रहते हो, तो गोया तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने वाले। वो दुनिया में तो स्वर्ग की बातें बताते हैं। क्या? तो तीर्थ यात्रा पर हमारे साथ चलेंगे तो स्वर्ग में जाते तो कोई है नहीं। तो पंडे भी किस्म किस्म के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। कोई अच्छे होते हैं, कोई छीछी भी होते हैं। कोई तो तुमको वो रास्ता बता देंगे, कोई अच्छे अच्छे ग्राहक देखेंगे ना, तो ज्यादा पैसे वाले देखेंगे तो उनको वैश्यालय का भी रास्ता बताए देंगे। ऐसे भी पंडे होते हैं। ये बातें यहां क्यों कह रहे हैं? है? बताओ।
है? बाबा तो शिवालय बनाने आए हैं ना, है? हाँ, तो बताया, वो वैश्यालय का रास्ता बता देते हैं। एक तरफ शिवालय स्थापन हो रहा है, दूसरी तरफ वैश्यालय। तो वो कलयुगी पंडे हैं? जैसे वो कलयुगी पंडे उसमें हैं, कौन से धाम में ज्यादा है? कोई धाम का पता है? कोई धाम में बहुत ज्यादा हैं ऐसे पंडे जो वैश्यालय का रास्ता बताए देते हैं। अरे जगन्नाथ धाम में, उसमें पुरी है ना, शहर का नाम पुरी। मैं एक दृष्टांत सुनाया, सारी दुनिया का तो पैसा दौरा नहीं किया हुआ है, पर देखो वो रास्ता, वो आए हैं यात्रा करने के लिए, तो वो रास्ता वरी जहन्नुम में ले जाने का बताए देते हैं। देखो वहां ही यात्रा देवता के मंदिर में, और वहां ही यात्रा जहन्नुम में ले जाने। तो तुम्हारे पास भी तो देखो बहुत अच्छे पंडे हो, बिल्कुल ही फर्स्ट क्लास पंडे हो, क्योंकि सबको शिवालय का रास्ता बताते हो। कौन सी रास्ता बताते हो? पवित्रता का, ठीक है ना? तो जबकि रास्ता बताने वाले हैं पवित्रता का, तो जिनको पवित्रता का रास्ता बताते हैं उनको तो पवित्र ही रहना है। उनकी दृष्टि बड़ी बदलनी है, क्योंकि वो जो दृष्टि रहती है दुनिया वालों की, चाचा मामा काका बाबा, ये सभी जो स्त्री पुत्र वगैरह होते हैं, वो तुम्हारी सारी दृष्टि बदल करके, और तुमने अंजाम भी किया है बच्चों ने कि बाबा अब तो हमारी सारी दृष्टि बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? वहां तो नाना चाचा मामा काका, और यहाँ क्या? आत्मा आत्मा भाई भाई, या तो ब्रह्मा के बच्चे बने तो भाई बहन, तो सारी दृष्टि बदल जाएगी। तो हम ये फिर चाचा बाबा काका, ये चाचा बाचा बागा, ये सब इनको याद न करके हम तो बाबा आपको ही याद करेंगे। तो देखो है तो सही ना गायन भी, कि हम आपका ही बनेंगे, बस आपका बनाना, फिर मेरे को क्या चाहिए, क्योंकि आपका बनते हैं तो हमारा तो बेड़ा पार है। इसका बनते हैं शिव बाबा का। बेड़ा क्या किसे कहते हैं? जहाज। तो किसका बनते हैं तो बेड़ा पार। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, शंकर चाप जहाज यही चढ़े उतर पार नर। क्या वो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना पानी के, तो उनमें
कोई कोई होते हैं अपनी छोटी छोटी नवैया भी ले जाते हैं, कहीं जहाज डूबने लगे तो अपने नवैया से निकल जाएंगे, तो आथत देते हैं कि वो जहाज तो डूब जाएंगे, डूब जाते हैं बूढ़ सकल संसार, लेकिन ये जहाज डूबने वाला नहीं है। बाबा ने क्या नाम दिया इसका? वो तो शास्त्रकारों ने नाम दिया, सिखों ने नाम दिया। सिखों ने नाम दिया नानक नाम जहाज। हाँ, बाबा ने नाम दिया चंद्रकांत वेदांत। क्या? तो बाबा हम आपके बनते हैं, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। जब हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, विषय सागर से हम पार हो जाएंगे, विषय वैतरणी नदी से, तो हमको तो सुख ही सुख मिलते हैं, क्योंकि हम तो पार चले जाएंगे, बाकी तो डूबेंगे। क्योंकि मेरा जिसके साथ संग है, अभी तक मेरा जिनके साथ संग रहा, वो सभी दुख के भांति है। ये नाना चाचा मामा काका सब दुख के बंधन वाले हैं। तो बाप ही है एक जो सुख के संबंध में जुटाता है। क्या मतलब है? ऐसी कौन सी दुनिया जहां सुख का संबंध ही होता है, दुख का संबंध नहीं होता है? बाप जो दुनिया बनाते हैं वो नई दुनिया में ये चाचा मामा काका ताका होंगे ही नहीं। ऐसा संबंध जुटाता है जहां अथाह सुख है। तो बाप ने समझाया ना बच्ची, ये जो आज की दुनिया का सुख है ये तो काग विष्टा समान सुख है। क्यों है काग विष्टा समान सुख क्यों कहा? क्योंकि ये इंद्रियों का सुख है, वो भी भ्रष्ट इंद्रियों का सुख है, इसलिए क्षण भंगुर है। ज्यादा शक्तिशाली इंद्रियां कौन सी होती है? ज्ञान इंद्रियां। तो उनका सुख सदा काल का है, सदा काल का न भी कहें, लेकिन औरों के मुकाबले जास्ती तो है ही। लेकिन तुमको जो सुख मिलता है वो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, और जो अतीन्द्रिय सुख लेने वाली आत्माएं हैं वो तो जन्म जन्मांतर सुखी रहती है। बोला है कोई कोई बच्चे तो ऐसे पुरुषार्थी हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में ही रहेंगे। क्या उनको दुख की दुनिया महसूस नहीं होगी? तो बाकी दुनिया का तो कागविष्ठा समान सुख होगा। कागविष्ठा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जो कुछ भी खाता है, भोगता है, और जो बचा हुआ कचरा निकलता है तो उस कचड़े को कौवा खाता है, और कौवा जो खाता है उसमें से जो कचरा निकला तो जो बचा खुचा है उसे कहते हैं कागविष्ठा समान। तो कौवे की विष्ठा हो गई ना है। तो स्वर्ग की दुनिया के जो तुम्हारे सुख हैं वो तो नरक की दुनिया में आ गए। नरक की दुनिया में पहले मनुष्य होते हैं, ऋषि मुनि, मनन चिंतन मंथन करने वालों को मनुष्य कहा जाता है। तो वो ऋषि मुनि मनुष्य थे। फिर द्वापर युग की दुनिया के बाद फिर ये आ गया कलयुग, और इस कलयुग में भी अंत में फिर ये कौओं का राज्य आता है। क्या बहुत काव काव करते हैं,
और ये जो बचा खुचा है ना ऋषि मुनियों का बचा हुआ श्रेष्ठ सुख जो उन्होंने भोगा था, स्वर्ग में भी भोगा ऋषि मुनियों ने, फिर ऐसे मनुष्य सृष्टि में भी मनुष्यों ने सुख भोगा द्वापर में, फिर जो बचा खुचा है वो कलयुग में आ गया। तो कलयुग में ये कौओं की गवर्नमेंट निकलती है। ये क्या करते हैं, ये फिर काव 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 करते हैं, बुलाते हैं, आओ आओ आओ, कहाँ आओ, आओ 5 स्टार होटल खोले हुए हैं, यहाँ आ जाओ। तो जो इन कौओं का खाया हुआ जो क्या नाम 5 स्टार होटलों में बचता है वो फिर लोग खाते रहते हैं। क्या बचता है, जो 5 स्टार खोलेंगे वो तो पहले अपना सुख लेंगे ना, है अच्छा अच्छा माल अपना खा जाएंगे, फिर जो बचा हुआ है वो कचरा पब्लिक खाती रहती है। तो उसको कहा कागविष्टा समान। तो जो है ही कागविष्टा समान दुख, तो सब दुख ही दुख है। और वहां नई दुनिया में जो बाप बनाते हैं वहां सुख ही सुख है। तो ये सुख याद करना पड़ेगा बच्चे। क्या वो नई दुनिया का सुख याद करेंगे, फ्रेश माल मिलेगा तो तुम्हारी अवस्था अच्छी बनेगी। ये हम अभी तुम पढ़ते ही हो इस नई दुनिया के सुख के लिए, तो वहां कैसे जाएंगे, बार बार याद करेंगे तो जाएंगे ना, दिल होगी ना जाने की। और फिर बाद में तो यहीं आना है। परंतु ये जानते हो कि पहले तो हम जाएंगे नई दुनिया सुखधाम में, पीछे यहां नरक की दुनिया में वापस आएंगे। तो फिर फायदा क्या हुआ जब यहीं आना है लौट के कागविष्टा समान दुनिया में, फायदा क्या हुआ है? फायदा ये हुआ कि हम सुख की दुनिया का सुख भोग लेंगे और फिर द्वापर की दुनिया में ऋषि मुनि बन करके भोगेंगे। फिर अभी जब अंत में बाप आते हैं तो हमको जल्दी से उस कागविष्टा समान दुनिया से वैराग आ जाएगा। भले पीछे आएंगे लेकिन हम वैरागी उस दुनिया के दुख धाम के पहले बन जाएंगे। तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ ना। पहले वापस तो जरूर जाएंगे ना, क्योंकि घर में तो जरूर जाएंगे। और यहां आना ही वाया शांति धाम आना होगा ना। तो वाया शांति धाम कहाँ आएंगे? हम जाएंगे सुख धाम में। और ये दुनिया तो है दुख धाम। तो ये यात्रा है क्या, कौन सी है? याद बल की यात्रा है। हमको शांति धाम को भी याद करना है, क्योंकि वहां से होकर के जाएंगे। और बाप को भी याद करना होता है, घर को भी याद करना है, बाप को भी याद करना है, सुखधाम को भी याद करना है। तो ये समझते हो ना बच्चे कि तुम्हारे बिगर इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते हैं। और फिर तुम घड़ी घड़ी भूल भी जाते हो। ऐसी अच्छी अच्छी बातें तो भूलनी नहीं चाहिए ना। और बाप के साथ, साधन के साथ तो बड़ी ऑनेस्टी चाहिए। ऐसे नहीं समझना कि सुप्रीम सोल बाप कोई देखते नहीं है, उनको आंखें नहीं है। तो बाप कहते हैं बच्ची मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूं,
ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं सारी दुनिया के बच्चों की बात में बैठ करके अंदर के जानूं? नहीं। हाँ, जैसा जैसा तुम एक्ट करते हो तैसा तैसा बाबा तुमको आफरीन देते और फिर समझाते रहते हैं, पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ओम शांति।